कि होल के बराबर में जो जगह है ना, तो ये हमारा जो पैर है ना थोड़ा सा ज्यादा पीछे है, तो हम क्या करेंगे जगह को कम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे गैप छोड़ के रखोगे तो आपका पैर पट्टी के ऊपर पूरी तरीके से बैठ के रहेगा। अगर आपने यहाँ पे गैप नहीं छोड़ा ना, तो आप जब सिलाई करोगे तो ये पैर हल्का सा उठा हुआ रहेगा, तो सिलाई करने में परेशानी आ जाएगी। देखो हमें कितना उठाना है, इतना उठाना है। इतने उठाने के बाद हम ऊपर से ब्रैकेट पर चोट मारेंगे और हमारा पैर गज ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब किसी भी साइड में गज को मोड़ोगे ना, तो देखो चोट आपको इस साइड से ही मारनी है। मतलब ये है कि आपको गज को मोड़ के इस साइड में लेके आना है, फिर आपको यहाँ से चोट मारनी है। ठीक है, उंगली भी निकाल रहा हूँ, उंगली निकलती जा रही है मेरी, देखो देख रहे हो इतना ऊपर तक, ये देखो। दोस्तों इस पटरी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि जिस पटरी में हमारा होल आता है, अगर ये किसी वजह से सेंटर आउट आता है इस होल का, तो हम पटरी को कैसे सेट करेंगे। और एक पटरी हमारी कैसी आती है जिसमें होल नहीं आता, अगर हम उसमें होल करेंगे और गलती से वो आउट हो जाती है तो उसको सेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने ये पट्टी को सेट करना आपको बताया, इसी तरीके से आप अपनी पट्टी सेट करके सुई को इस होल के बिल्कुल बीच में लेके आना, दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है दोस्तों, पटरी को सेट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट मशीन के अंदर लगाएंगे और ये पैर सेट करेंगे। ठीक है, पहले हम गुटके वाला ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट को ऐसे पकड़ लेंगे, फिर उसके बाद पत्ती वाला ब्रैकेट इस तरीके से नीचे से ऊपर लगाएंगे और गज को हमें उतना निकालना जितने हमें इसकी जरूरत है। उसके बाद में ब्रैकेट को यहाँ रखेंगे। दोस्तों जब हम इस ब्रैकेट को ठोकेंगे ना, तो आराम आराम से नीचे ठोकेंगे, जोर से चोट नहीं मारेंगे, नहीं तो हमारा ब्रैकेट यहाँ से टूट जाएगा। दोस्तों ब्रैकेट लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, स्प्रिंग लगाएंगे और स्प्रिंग लगाने के बाद में ये वाली कोली इसके अंदर आधी चढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, स्प्रिंग को बाद में लगाऊंगा और पहले कोली को चढ़ाऊंगा। कोली चढ़ाने के बाद में आपको ब्रैकेट चेक कराऊंगा कि ब्रैकेट आपको कैसे चलाना है। ठीक, बात करते हैं इस कोली की, तो मैं आपको बताता हूँ, चाहे आपको खोलनी पड़ जाए या फिर आपको टाइट करनी पड़ जाए, तो आपको कैसे टाइट करनी है और खोलनी है, तो देखो इस तरीके से आपको ये कोली नीचे टाइट करनी है और इसी तरीके से आपको खोलनी है हथेली का सहारा लेके। करते हैं इस ब्रैकेट की, तो मैं आपको बताता हूँ, ये ब्रैकेट मेरा ऐसे बिल्कुल फ्री भी चलना चाहिए और ऐसे हिलना भी नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हो ब्रैकेट नहीं हिल रहा, पूरी मशीन हिल रही है। और अब मैं इसको ऊपर चेक करूंगा तो ऊपर भी मेरा ब्रैकेट नहीं हिल रहा है और मशीन हिल रही है। अब देखो एक बात बता देता हूँ, अगर ये ब्रैकेट हमने हिलता हुआ लगा दिया और उसके बाद हम ये स्प्रिंग लगाएंगे ना, तो 19-20 आपका हिलता हुआ ब्रैकेट स्प्रिंग लगाने के बाद में टाइट हो जाएगा, यानी कि ऐसे हिलेगा नहीं। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, स्प्रिंग लगाने से पहले हमारा ब्रैकेट ना तो नीचे हिलना चाहिए ना फिर ये ऊपर हिलना चाहिए। अब ये मैंने कैसे करा, तो पार्ट नंबर 4 और 5 को आपको देखना है। मैंने उसके अंदर बताया कि ब्रैकेट कैसे चलता है कि ऊपर नीचे हिलेगा भी नहीं और बिल्कुल फ्री चलेगा। जब आप उस वीडियो को देख के ब्रैकेट चलाओगे और आपका ब्रैकेट लूज हो जाता है, तो उसको मैंने टाइट करना भी बताया, और अगर आप टाइट चलाते हो तो उसको लूज करना भी बताया। दोस्तों जब मशीन आपकी 1 से या 2 साल के बाद में आएगी ना, तो मशीन के सारे पुर्जे हिल जाएंगे पर ब्रैकेट नहीं हिलेगा। इस तरीके से मैंने ब्रैकेट चलाना बताया। तो दोस्तों अब मैं इसके अंदर स्प्रिंग लगा रहा हूँ और स्प्रिंग देख लो मैंने किस तरीके से लगाई है। ठीक है, उसके बाद में हम ये कोली चढ़ा देंगे हाथ से। उसके बाद क्या करेंगे, चढ़ाने का तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया है। इस तरीके से आपको आधी कोली चढ़ानी है। अब फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, गुटके के अंदर यहाँ पे इस तरीके से सरसों का तेल डाल देंगे 1-2 बूंद। ठीक है, 1-2 बूंद हम यहाँ पे डाल देंगे तो हमारा ब्रैकेट और फ्री चलने लगेगा। ठीक है, लिफ्टर के ऊपर यहाँ पे डाल देंगे और डालने के बाद में ऊपर नीचे इसको ऐसे चलाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरा लिफ्टर कितने आराम से ऊपर नीचे ब्रैकेट को कर रहा है। और देखो नीचे जड़ तक ऐसे चलना चाहिए आपका ब्रैकेट ऐसे। ठीक है, और ऊपर भी आराम से जाना चाहिए, ब्रैकेट में नहीं लगना चाहिए। ठीक है, इस ब्रैकेट के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने 19-20 हिलता हुआ चला दिया और उसके बाद जब आप स्प्रिंग लगाओगे तो स्प्रिंग लगाने के बाद में हिलता हुआ इसका बंद हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इसका नुकसान बता देता हूँ, 10 से 20 दिन जब मशीन चलेगी ना,
चलने के बाद आप चेक करोगे ना तो कि ब्रेकेट स्प्रिंग के साथ भी हिलते हुआ बताएगा। तो हमें ब्रेकेट इस तरीके से नहीं चलाना। बात करते हैं इस वाले पैर की, तो मैं आपको बताता हूँ पार्ट नंबर 4 में मैंने इसकी भी जानकारी दी है कि आपको क्या करना है इसके साथ में, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। ये पैर ना 2 तरह के आते हैं, एक यहाँ से कच्चा होता है, एक यहाँ से पक्का होता है। अगर हम इस पैर को टाइट करेंगे और हमने इसमें गज में नहीं मिलाया होगा तो ये टाइट करते करते यहाँ से टूट जाएगा। और ये पैर कच्चा है और हमने इसे यहाँ से नहीं मिलाया तो हम इसे टाइट करेंगे ना तो यहाँ से कसते कसते के टूटेगा नहीं। समझ गए, कच्चे और पक्के का मतलब ये है। बात करते हैं इस वाले पैर गज को सेट करने की। तो देखो कैसे सेट करेंगे। हम क्या करेंगे, पैर को ऐसे उठाएंगे और इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। तो आप देख सकते हो पैर गज मेरा इसके ऊपर है। अगर ये सेट होता तो इसके अंदर तक जड़ तक चले जाता, ठीक है। तो ये जड़ में नहीं जा रहा, ऊपर ही ऐसे टंगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये हमने सेट नहीं करा। पार्ट नंबर 4 में मैंने इस पैर को पहले ही सेट कर लिया था। तो इसको मुझे पैर सेट करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं इस पैर को सेट करने की। तो मैं आपको बताता हूँ, जब हम इस पैर को टाइट करते हैं तो इस वाले पेज से टाइट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम पैर को सेट करेंगे ना तो इस वाले पेज से सेट नहीं करेंगे, इसको हम बाद में लगाएंगे। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, तो देखो इस पैर को जो हम सेट करते हैं ना तो ये 1 से 2 बार 3 बार या 5 बार खोलना पड़ता है। तो इस पेज को भी हमें खोलना पड़ता है। जब हम इसको खोलेंगे ना, बार बार कसेंगे, तो कभी कभी क्या होता है फ्री भी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है पैर को सेट करने में टेढ़ा भी हो जाता है और कभी कभी ये टूट भी जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस पेज से इस पैर को सेट नहीं करेंगे। इस पैर को हम कभी भी सेट करेंगे ना तो मत्थे के छोटे वाले पेज से सेट करेंगे। और ये वाला पेज हमारा कहाँ लगता है, मत्थे की जगह पर लगता है, ठीक है। और जब ये पैर हमारा सेट हो जाएगा ना, मशीन बन जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इस पेज को निकाल देंगे और बड़ा वाला पेज लगा के छोड़ देंगे, ठीक है। दोस्तों जिस तरीके से मैं आपको मशीन के पुर्जे लगाने बता रहा हूँ ना, अगर आप इस तरीके से मशीन के पुर्जे लगाते हो तो 101% आपको मशीन बनाने में कहीं पे भी परेशानी नहीं होगी और आपकी मशीन बनती चली जाएगी, ठीक है। तो आपको इन बातों का ध्यान देना। इस पैर को लगाने से पहले हम क्या करेंगे, सुई और शटल का मिलान पहले ही कर लेंगे। अगर आपने मिलान बाद में करा तो आपको मशीन बनाने में परेशानी आ जाएगी। हम क्या करेंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। देखो जब हम सुई और शटल का मिलान करते हैं ना तो इस बुश को हम ऊपर और नीचे सरकाते हैं। जब हमारा बुश ऊपर नीचे सरकता है तो हमारी लाइन 19-20 टेढ़ी भी आ सकती है। अगर लाइन अभी टेढ़ी आ गई तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे और अपना मिलान करके आगे काम करेंगे, तो हमें फंसना नहीं पड़ेगा। यही मिलान आप मशीन बनाने के बाद शटल लगाओगे ना तो आपको 2 नुकसान होंगे। पहला नुकसान, आपको रोड सेट करनी पड़ेगी, गरारी के पेज खोल के ऊपर नीचे सेट करनी पड़ेगी। दूसरा नुकसान, अगर आपका बुश ऊपर नीचे सरकाते समय लाइन टेढ़ी होगी तो आपकी मशीन भारी हो जाएगी और आपको ये पता नहीं लगेगा कि आपकी मशीन रोड में भारी है, किसी और पुर्जे में भारी है। तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। शटल और सुई का मिलान करने से पहले आपको इस लिंक के बारे में और बताया तो ये लिंक आपका कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। देखो इस साइड में, यहाँ पे भी नहीं रखना आपको, ऊपर भी नहीं रखना और इस साइड में भी नहीं रखना, ठीक है। तो देखो हमें कहाँ रखना है, इसको नीचे रखना है। फिर हम क्या करेंगे, ये वाला पेज इस तरीके से खोल लेंगे। खोलने के बाद हमारा गज इस तरीके से लूज हो जाएगा, ठीक है। शटल का मिलान करने से पहले हम क्या करेंगे, सुई और शटल की नोक को ये चेक करेंगे कि हमारी नोक सुई के ऊपर है या फिर नीचे है। तो आप देख सकते हो मेरी नोक सुई के नीचे है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सुई के ऊपर करेंगे और कटोरी के अंदर 75% आपको सुई का सुराग नीचे निकालना है इस तरीके से, और 25% आपको सुई का सुराग ऊपर रखना है। समझ गए। देखो कभी भी अगर आपको नया शटल लगाना पड़ जाए तो आपको इसी हिसाब से सुई का मिलान करना है, ठीक है। जब हमारा सुई का मिलान हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम ये वाला पेज फुल टाइट कर देंगे। दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया कि नया शटल के अंदर जब आप सुई का सुराग रखोगे तो आपको 75% नीचे रखना है और 25% ऊपर रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पुराने शटल की। तो मैं आपको बताऊंगा पुराने शटल के अंदर सुई का सुराग आपको कितना निकालना है। तो बात करते हैं पुराने शटल की। तो मैं आपको बताता हूँ, मान के चलो मेरे हाथ में पुराने शटल है, ठीक है। और पुराने शटल के अंदर आप सुई का सुराग आधा निकालोगे, आधा इसके ऊपर रखोगे, ठीक है। अब आधा क्यों रखना है, तो देखो पुराने शटल में क्या है कि कटोरी ज्यादा लूज हो जाती है, तो इसकी वजह से हमें क्या आधा रखना है। जब आप इस कटोरी को ऐसे ऊपर उठाकर देखोगे ना तो सुई का सुराग आपको 75% ही दिखाई देगा। समझ गए। तो कटोरी लूज होने की वजह से हम क्या करेंगे, आधा सुराग नीचे रखेंगे, आधा ऊपर रखेंगे। फिर हम ये मत्थे का पेच उठाएंगे। पेच उठाने के बाद क्या करेंगे, इस पैर गज के अंदर इस तरीके से इसकी 1-2 चूड़ी टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद फिर क्या करेंगे, इस पैर को ऐसे उठाएंगे और पैर को इस पेच से टाइट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टाइट करना है। फिर हमें एक ऐसी रोड लेंगे जो पैर गज से थोड़ी सी पतली होगी और यहाँ पर रखने के बाद पैर को नीचे करेंगे। जब हम इस पैर को नीचे टच करेंगे ना तो हमारा लिफ्टर नीचे होना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरा पैर थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसको मैं सीधा करूंगा। इस पैर को सीधा करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हल्की सी हथौड़ी उठाएंगे और साइड से ऐसे चोट मारेंगे हल्की हल्की।
और इस पैर को हम सेंटर में करेंगे। दोस्तों आपने देखा इस पैर को सीधा करने के लिए मैंने क्या करता, हथौड़ी से चोट मार के इसको सीधा करा था। ठीक है, अगर आप चाहो तो ऐसे प्लास ले लेना और प्लास से पकड़ के अपना पैर ऐसे भी मोड़ सकते हो और ऐसे भी मोड़ सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पटरी के होल में मेरी सुई बिल्कुल बीच में आनी चाहिए। तो आप देख सकते हो मेरी सुई बिल्कुल बीच में। ठीक उसी तरीके से ये पैर भी हमें ऐसे ही सेट करना है। इस पैर के बीच में मेरी पटरी का सुराख होना चाहिए। आप देख सकते हो मेरी पटरी का होल बिल्कुल बीच में। जब ये बीच में आएगा ना तो मेरी सुई नीचे जाएगी, तो मेरे जो ना पैर के इस साइड में और इस साइड में बिल्कुल बराबर जगह दिखाई देगी। आप देख सकते हो दोनों तरफ बराबर जगह। तो इस तरीके से आपको ये पैर सेट करना है। दोस्तों यहाँ पे पैर सेट होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, लिफ्टर को ऐसे उठाएंगे और उठाने के बाद में यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पैर की ऊंचाई ज़्यादा तो नहीं है या फिर ज़्यादा नीचे तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सुई को नीचे करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारे पैर के अंदर चुटकी लग रही है। ठीक है, ये पैर हमारा थोड़ा सा ऊपर है तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे करेंगे। और नीचे करने का वही रास्ता है, ऊपर से हमें चोट मारनी है। आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से चोट मारी है, इसी तरीके से आपको भी चोट मारनी है। पैर नीचे करने के बाद हम इसको दोबारा चेक करेंगे। तो आपने देखा अब ये मेरा पैर इससे टच नहीं हो रहा है। इसी तरीके से आपको इस पैर की सेटिंग करनी है। ठीक है, इस पैर को हमने ऊपर से चोट मार के नीचे करना, तो आपको बता दिया गया इस तरीके से चोट मार के आप नीचे कर लेना, जो हमारी चुटकी में ये पैर ना लगे। ठीक है, अब ये पैर अगर ज्यादा नीचे होता तो इसको ऊपर कैसे उठाएंगे, तो ये और समझ लो आप। सुई नीचे करूंगा और ये देखना आप चुटकी और पैर के बीच में कितना गैप है। तो देखा आपने कितना गैप है, इसका मतलब है मेरा पैर नीचे है तो इसको हम ऊपर उठाएंगे। तो हम जब ऊपर उठाएंगे ना तो पहले ये चेक कर लेंगे कि ये कितना नीचे है। ठीक है दोस्तों, इस पैर को उठाने के लिए हम क्या करेंगे, सुई के ऊपर करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इस पैर को कैसे उठाएंगे ये समझ लो आप। इस पैर को उठाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो पैर को मैं यहाँ से ऐसे पकड़ लूंगा और उसके बाद लिफ्टर नीचे गिरा दूंगा और हल्की सी हथौड़ी ऐसे मार दूंगा। ठीक है, जब भी हम पैर को ऊपर या नीचे करेंगे ना तो ये पैर हमारा या तो इधर को मुड़ जाएगा या फिर इधर को मुड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे। तो देखो ये इधर को मुड़ गया, तो थोड़ा सा मैं इधर को सरका रहा हूँ उसको इस तरीके से। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही सेट करना है। अब मैं आपको पैर चेक करके बताता हूँ उसके नीचे जगह है या नहीं है। दोस्तों अब मैं चुटकी नीचे करूंगा, आपको गौर से देखना है कि मेरी चुटकी पैर में लग रही है या नहीं लग रही है। ये देखो मैं नीचे कर दी और देखो ये बच गई, यानी कि मेरी चुटकी भी नहीं लग रही और मेरा पैर भी ऊपर हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैर कितना ऊपर रखना चाहिए। देखो दोस्तों जितना हो सके इतना आपको पैर ऊपर रखना है। बस आपको एक बात का ये ध्यान देना है कि चुटकी के अंदर पैर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, पैर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर होना चाहिए इस तरीके से। तो ये पैर हमारा सेट हो चुका है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस वाले पेज को फुल टाइट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, पेज टाइट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, लिफ्टर को एक दो बार ऐसे नीचे ऊपर करेंगे और ये चेक करेंगे हमारा ब्रैकेट कहीं टाइट तो नहीं हो गया। देखो आप देख सकते हो हमारा ब्रैकेट बिल्कुल भी टाइट नहीं हुआ, बिल्कुल फ्री चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको पैर सेट करना है। इस पैर को सेट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, एक गोटा मशीन के अंदर फिट करेंगे। अब ये गोटा कैसे लगता है तो ये समझ लो आप। देखो ये गोटे की फट्टी है और ये इसका पेच है। इस पेच को हम इसके अंदर आता हुआ करेंगे ऐसे, ये आता हुआ होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, इस गोटे की फट्टी को ब्रैकेट के अंदर से थोड़ा सा यहाँ निकाल देंगे और यहाँ पे ऐसे रख देंगे और इस पेच को यहाँ टाइट कर देंगे। ठीक है, इस पेच को टाइट करने के लिए क्या करेंगे, एक चौड़ा पेचकस ले लेंगे जिससे कि हमारा पेच आराम से टाइट हो जाए। पेच को टाइट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस फट्टी को ऐसे चलाएंगे। ये ऐसे बिल्कुल फ्री चलनी चाहिए। ठीक है, किसी वजह से अगर आपकी ये फट्टी टाइट चलती है तो आप क्या करोगे, लोहे की फट्टी है इसको आप आगे पीछे से मोड़ के सेट कर लेना, यानी इस ब्रैकेट में ना तो ये ऊपर लगे ना ये नीचे लगे। समझ गए, इस तरीके से हमें ये फट्टी टाइट करनी है। फिर हम ये गोटे की तार उठाएंगे और इस चुटकी को ऐसे बाहर निकालेंगे और इस वाले पेच को भी हम बाहर निकालेंगे इस तरीके से। ठीक है, जब हम ये तार लगाएंगे तो मशीन की पोजीशन आपको ऐसे रखनी है और देखो इस तार को अंदर से ऐसे करना है और यहाँ पे ये वाला हिस्सा आपको टच कर देना है। अब मैं आपको ऊपर बताऊंगा ये तार हमारी छोटी है या फिर बड़ी है। इस तार को चेक करने से पहले हम क्या करेंगे, इस फट्टी को ऐसे नीचे को लगा के रखेंगे और ब्रैकेट से ऊपर टच करके रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में तार हम यहाँ रख देंगे। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ये कितनी बड़ी और छोटी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो तार मेरी इतनी बड़ी है, हमें क्या करना है, इतनी बड़ी तार को काट देना है। बात करते हैं इस तार को काटने की, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो अंगूठे से मैं यहाँ पे इस तरीके से पकड़ कर रखूंगा और आरी से इस तरीके से निशान लगा लूंगा। ठीक है, और लगाने के बाद फिर क्या करूंगा, इसको काट दूंगा। तार को काटने के बाद फिर हम क्या करेंगे, आगे से है ना रेती से इसको घिस देंगे जिससे हमारा नट आराम से चढ़ जाए। तो दोस्तों इसको हम ऐसे चेक कर लेंगे। देखा आपने मेरा नट आ चुका है। तार और पत्ती के बीच में आपको 19-20 का इस तरीके से गैप रखना है। इस चिड़िया को लगाने से पहले क्या करेंगे, इसके अंदर ऐसे पेचकस से घुमा के इसका रंग साफ कर देंगे दोनों तरफ से
और यहाँ से भी कर देंगे, ठीक है। और इसके अंदर ये फिरकी बट के 2 पेच लगते हैं, तो इससे हम इसको टाइट करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, चिड़िया को ऐसे पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद में रोड इसके अंदर ऐसे डालेंगे और डालने के बाद इस तरीके से इस रोड को अंदर कर देंगे। और देखो जिस तरीके से मैं आपको चिड़िया पकड़ना बता रहा हूँ ना, इस तरीके से आपको पकड़नी है, ठीक है। और देखो ये जो होल है ना, इस होल में हमारा पेच टाइट कर जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इस होल के अंदर पहले 1-2 चूड़ी टाइट करेंगे, ठीक है। और देख लो मैं किस तरीके से पकड़ रहा हूँ, इस तरीके से आपको चूड़ियाँ पकड़नी है। और पकड़ने के बाद में क्या करना है, आपको ये पेच लगा देना है इसके अंदर इस तरीके से, ठीक है। पेच की हमने 2-3 चूड़ी हाथ से ही टाइट कर दी है, आप चाहो तो पेचकस से भी टाइट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसका नीचे वाला पेच लगाऊंगा, अब देख सकते हो मैंने पेच भी लगा दिया। अब इसको हम फुल टाइट करेंगे। दोस्तों पहले हमें नीचे वाला पेच टाइट करना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला पेच टाइट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक बड़ा पेचकस लेंगे और इन पेचों को फुल टाइट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में ये बारसल इसके अंदर लगा देंगे। उसके बाद में फिर ये वाली स्प्रिंग हम इसके अंदर इस तरीके से लगा देंगे और लगाने के बाद में ये वाला नट है ना, इसको हम टाइट कर देंगे। उसके बाद में ये चुटकी हम इसके अंदर टाइट कर देंगे। दोस्तों ये चुटकी तार के अंदर अगर टाइट जाती है तो हम क्या करेंगे, पेचकस डाल के इसको घुमा के बराबर कर देंगे। बात करते हैं इस चुटकी की कि ये हमें नीचे कितनी कसनी है, ठीक है। देखो इस पट्टी को हम क्या करेंगे, ऐसे नीचे लगा के रखेंगे और इसके ऊपर जब इसे ऐसे रखेंगे ना, तो 20 सेंटर में हमारी ये चुटकी आनी चाहिए, जिससे कि हमारा पेच आराम से इसमें कस सके। और देखो ये है इसका पेच, तो इस पेच को हम क्या करेंगे, इसके अंदर टाइट कर देंगे। तो आप देख सकते हो कितने आसानी से हमारा पेच टाइट होता जा रहा है। इसी तरीके से पेच आपको भी टाइट करना है। इस पेच को टाइट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस वाली नट को भी टाइट कर देंगे। तो ऐसे एक नोक प्लास ले लेना, नोक प्लास से आपको ये नट बिल्कुल फुल टाइट करना है। आप ये नट टाइट कर दोगे ना, तो हमारे गोटे के अंदर मजबूती आ जाएगी। दोस्तों बात करते हैं इस साइड की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 19-20 का गैप आपको रखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, पूरा टच करके नहीं रखना है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें गैप रखना है। दोस्तों बात करते हैं इस गैप की, तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे गैप छोड़ के रखोगे तो आपका पैर पट्टी के ऊपर पूरी तरीके से बैठ के रहेगा। अगर आपने यहाँ पे गैप नहीं छोड़ा ना, तो आप जब सिलाई करोगे तो ये पैर हल्का सा उठा हुआ रहेगा, तो सिलाई करने में परेशानी आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको 19-20 गैप रखेंगे और पैर को पूरा बिठा के चलेंगे। बात करते हैं इस गोटे की, तो मैं आपको बता दूं इस गोटे का मशीन के अंदर क्या काम है, ठीक है। तो देखो ये जो पैर लग रहा है ना, ये पैर को उठाता है। तो देखो पैर की तरफ देखना, देखो गोटा पैर को उठाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरा पैर कितना ऊंचा तक उठ रहा है। इस गोटे का यही काम है दोस्तों, गोटा, ब्रैकेट, पैर, ये तो तीनों चीज मैंने आपको सेट करना बता दिया। इसी तरीके से आपको मशीन के अंदर सेट करना है, ठीक है। तो मैं टेंशन लगाऊंगा, ठीक है। टेंशन लगाने से पहले इस होल के अंदर से मिट्टी साफ करनी है आपको और इसके अंदर से मिट्टी साफ करनी है, तभी ये टेंशन मेरा अच्छा काम करेगा, ठीक है। देखो मैं टेंशन ये आराम से मेरा आ गया इसके अंदर। अब इस टेंशन को हम टाइट करेंगे। इस टेंशन को टाइट करने के लिए एक छोटा पेच होता है बाइंडर का और एक होता है नाल का पेच। इन दोनों में से आप किसी भी पेच से टेंशन को टाइट कर दे। देख सकते हो मैंने नाल का पेच लिया है, तो मैंने टाइट कर दिया टेंशन। दोस्तों बात करते हैं इस वाले पेच की, तो मैं आपको बताता हूँ ये पेच मेरा थोड़ा सा भार है और ये पेच जब भार होता है ना, तो मशीन हमारी धागा काटती है। तो हम क्या करेंगे, इस पेच को निकाल देंगे और छोटा पेच लगाएंगे। तो दोस्तों हम छोटा पेच लगा रहे हैं इसके अंदर। आप देख सकते हो इस पेच से भी हमारा टेंशन टाइट हो गया है। देखो बिल्कुल भी मेरा टेंशन नहीं हिल रहा, ठीक है। देखो बात करते हैं इस वाले पेच की, तो हमें पेच ऐसा रखना, बॉडी से बिल्कुल टच होना चाहिए, यानी ये पेच 19-20 भी भार नहीं रहना चाहिए। ये टेंशन आपको बॉडी से बिल्कुल टच नहीं करना। अब क्यों नहीं करना, देखो इसमें है ना ये वाली स्प्रिंग चलती है, आप देख लो कितना अच्छा मूवमेंट कर रही है कि अगर ये टेंशन में बॉडी से टच कर देता तो ये स्प्रिंग मेरी इसमें मूवमेंट नहीं करती। तो हमें क्या करना है, 19-20 का गैप इस तरीके से यहाँ पे छोड़ कर चलना है, ठीक है। हम बात करेंगे इस वाली स्प्रिंग की, इसका जंप कैसे रहना चाहिए, ठीक है। देखो इसका जो जंप है ना, आपको ना तो ज्यादा हार्ड रखना है ना ज्यादा लाइट रखना है। तो देखो आप देख सकते हो बिल्कुल नॉर्मल इसका मैंने जंप रखा है। दोस्तों बात करते हैं इसके जंप की, तो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर आपको पेचकस डाल देना। अगर आप इसे पेचकस को टाइट करोगे तो जंप आपका लाइट हो जाएगा, अगर आप इसे खोलोगे तो इसका जंप टाइट हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरीके से आपको इसका जंप सेट करना है। अभी हम ये चमचा पत्ती लगाएंगे। चमचा पत्ती लगाने से पहले क्या करेंगे, बांक में यहाँ पे बांध देंगे इस तरीके से। बांक में बांधने के बाद क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा मोड़ देंगे अपनी तरफ, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने इसे किस तरीके से मोड़ा है। इसी तरीके से आपको चमचा पत्ती मोड़ कर रखनी है। इस चमचा पत्ती को टाइट करने के लिए हम ये वाला इसका पेच उठा लेंगे, फिर हम इस तरीके से इसको टाइट कर देंगे। इस पत्ती को टाइट करने के बाद में सबसे पहले हम ये चेक करेंगे इस स्टड के अंदर ये हमारी पत्ती लग तो नहीं रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मशीन को घुमाएंगे। तो आपने देखा हमारा स्टड इसमें नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारा गैप कम है तो हम क्या करेंगे, इसे हाथ से आगे मोड़ देंगे, इस तरीके से गैप कम हो जाएगा और ये हमारी स्प्रिंग इसके ऊपर ऐसे आनी चाहिए, ठीक है। करते हैं इस वाली पत्ती की, ये कितनी ऊपर और कितनी नीचे आपको रखनी है। तो देखो आप नीचे देख रहे हो इसके अंदर कितना गैप है, ये गैप हमारा ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे को मोड़ देंगे, ठीक है। जितना ज्यादा हम इसको नीचे को मोड़ कर रखेंगे इतनी हमारी सिलाई बिल्कुल साफ आएगी। तो हम क्या करेंगे, पत्ती को ज्यादा से ज्यादा नीचे मोड़ कर रखेंगे। इस पत्ती को नीचे करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, एक उंगली इसके अंदर लगाएंगे और इसे आगे को सरका देंगे, ठीक है, जिससे हमारी ये स्प्रिंग इसके ऊपर आ जाए
तो आप देख सकते हो मेरी चमचा पत्ती पूरी तरीके से सेट हो चुकी है। इसी तरीके से पत्ती आपको लगानी है। दोस्तों मशीन बनाते समय ऐसा बहुत कम होता है कि किसी पुर्जे को हम लगाते हैं तो उसमें हमें मेहनत ना करनी पड़े। जैसे इस पैर को मैंने लगाया तो इसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, ना मुझे गज मोड़ना पड़ा, ठीक है। तो देखो आपको समझाने के लिए मैं एक मशीन और लाया हूँ। इस मशीन के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये गज आपको किस तरीके से मोड़ना है, कितना मोड़ना है और कहाँ पे रख के मोड़ना है, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हो इस पैर को मैंने टाइट कराया तो ये पैर मेरा कितना आउट है। अगर मैं सुई को नीचे करता हूँ तो मेरी सुई भी पैर में लगेगी, ठीक है। इसका मतलब है ये पैर मेरा उल्टे हाथ की तरफ आएगा। अब इसको सरकाएंगे कैसे ये समझ लो। दोस्तों कभी भी अगर आपको पैर मोड़ना है तो देखो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से आप पैर को मोड़ना। आप मशीन बनाते समय कभी भी नहीं फंसोगे पैर गज के अंदर। देखो ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ये वाला हिस्सा मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, यानी कि गज को मैं ऊपर करूंगा और उसके बाद में इसको यहाँ से मोड़ूंगा, ठीक है। तो दोस्तों इस पैर गज को ऊपर उठाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से उंगली से ऐसे उठाएंगे। आप देख सकते हो मैं कैसे उठा रहा हूँ। तो देखो हमें कितना उठाना है, इतना उठाना है। इतने उठाने के बाद हम ऊपर से ब्रैकेट पर चोट मारेंगे और हमारा पैर गज ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। मैं आपको चेक कराता हूं कि मेरा पैर गज ऊपर उठा है या नहीं उठा है। दोस्तों आप देख सकते हो मैंने पूरा पैर गज ऊपर कर दिया और जो हिस्सा मेरा पतला वाला था ना वो मेरा हिस्सा नीचे आ चुका है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पैर गज को इस तरीके से घुमा के पल्ली तरफ को कर देंगे। दोस्तों इस पैर गज को मोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसे नोक प्लास ले लेंगे और नोक प्लास से आराम से इसे ऐसे मोड़ देंगे, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हो मैंने पैर गज मोड़ दिया है और जितनी मुझे जरूरत है उस हिसाब से यहाँ पे मैं चोट मारूंगा, ठीक है। तो पैर गज को मोड़ने से पहले मशीन को हम इस पोजीशन में रखेंगे और गज हमारा ऊपर रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, लिफ्टर को ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे ऐसे चोट मार देंगे। जब आप इस तरीके से पैर गज को मोड़ोगे तो दोस्तों आपका पैर गज टेढ़ा नहीं होगा। फिर उसके बाद में ये पैर गज हम नीचे कर देंगे। अगर मैं चाहता ना तो एक बार में आपको समझा देता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने जोर से चोट मार दी तो थोड़ा सा पैर मेरा इधर की तरफ ज्यादा आ गया। तो आप देख सकते हो सुई का मैं करता हूँ तो थोड़ा सा मेरी सुई की तरफ लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सीधा हाथ की तरफ मोड़ देंगे। सेम बिल्कुल वही कंडीशन है, हमें उसी तरीके से चोट मारनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पटरी का सुराख पैर के बिल्कुल बीच में आना चाहिए। तो देखो मेरा पैर बिल्कुल सेट हो चुका है और देखो मैं सुई को नीचे कर रहा हूँ तो दोनों तरफ इसमें बराबर जगह बच रही है, ठीक है। और देखो जब आपका पैर सेट हो जाएगा तो देखो इस लाइन को आप चेक कर लेना, जितनी जगह यहाँ पे है ना इतनी बीच में होगी, इतनी यहाँ पे होगी, यानी कि बिल्कुल एक सार जगह यहाँ बचेगी, समझ गए। अब हम बात करेंगे इस पटरी के होल के बराबर में जो जगह है ना, तो ये हमारा जो पैर है ना थोड़ा सा ज्यादा पीछे है। तो हम क्या करेंगे, जगह को कम करेंगे, ठीक है। इस गज को मोड़ने से पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ। आप किसी भी साइड में गज को मोड़ोगे ना तो देखो चोट आपको इस साइड से मारनी है। मतलब ये है कि आपको गज को मोड़ के इस साइड में लेके आना है, फिर आपको यहां से चोट मारनी है, ठीक है। आप देख सकते हो मेरा ये वाली जगह कम हो चुकी है। इसी तरीके से आपको भी पैर गज मोड़ना है। और देखो मैं सुई को नीचे कर रहा हूं तो मेरे दोनों तरफ इसमें बराबर जगह बच रही है, ठीक है। ये है पैर गज को मोड़ने का तरीका, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने आपको पैर गज मोड़ना बताया ना, अगर आप इस तरीके से मोड़ोगे ना तो देखो जब हम गोटे से पैर को उठाते हैं ना तो हमारा गज बीच में नहीं फंसेगा। अगर आप पैर को जहां सेट करते हो, सेट करते हुए आपने पैर गज को मोड़ दिया, पैर को गोटे से उठाओगे ना तो आपका पैर ऊपर तक नहीं उठेगा, समझ गए। तो देखो मैं आपको चेक कराऊंगा, मेरी बनी हुई मशीन है, इसके अंदर मैं आपको दोबारा चेक कराऊंगा। देखो पैर मेरा कहां तक उठता है, ठीक है। देखो कितना ऊपर जा रहा है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से जब आप पैर गज को सीधा करोगे ना तो आपका पैर भी इसी तरीके से उठेगा। और देखो मैं उंगली भी निकाल रहा हूँ, उंगली निकलती जा रही है मेरी, देखो देख रहे हो इतना ऊपर तक, ये देखो। तो इस तरीके से आपको भी पैर गज मोड़ना, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कोई डाउट है तो कमेंट करना, वीडियो देख के ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जिससे कि इस वीडियो का दूसरे लोग फायदा उठा सके। ऐसे मजेदार ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर।